नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के आदिवासी, झारखंड की जनजातियां। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के सवाल क्या आए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो जेपीएससी और जेएसएससी में सिमिलर प्रकार के सवाल इस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वैसा ही है, थ्योरी टाइप की टॉपिक है। तो हमें ये सवाल देख लेने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरे सवाल किए हैं। इसमें आपको 5th जेपीएससी तक के सवाल मिलेंगे, 7 से स्टार्ट करके। और उसके बाद के जो सवाल आए हैं, मतलब इससे इस टॉपिक से नहीं आए उस प्रकार के, ठीक है। तो उनकी सिलेबस कुछ और टाइप की थी, उससे कोई मतलब आपको नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे। और हमेशा जब भी कोई टॉपिक की तैयारी करें तो इसी प्रकार से करें, प्रीवियस ईयर के सवाल देखें। तो मैं जब भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो प्रीवियस ईयर के सबसे पहले आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं झारखंड के आंदोलन। ऑलरेडी इसमें 7 सवाल आते हैं जेपीएससी जीएस पेपर 2 में, और जेएसएससी सीजीएल जेईई उत्पाद सिपाही उसमें भी सवाल आपको इस टॉपिक से 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड के सदान हमने कर लिए हैं। हमने जो कोर्स चलाया हुआ है एनालाइज फॉर यू ऐप पे, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और झारखंड के आदिवासी जो है आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रश्न आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। यह सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही नाम जो है वो सूची में शामिल है। देखिए बात ऐसी है, हम बात करें आर्टिकल 342 की, ठीक है, हमारे संविधान का भाग 16। यदि भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे देश के कुछ सर्टेन जो कास्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए सर्टेन जो क्लासेस होते हैं, स्पेशली क्लासेस की बात की गई है, सर्टेन जो क्लासेस होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। ये हमारा संविधान का भाग 16 कहता है, ठीक है। और उसमें आर्टिकल बनाए गए हैं, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। एक एक करके इन आर्टिकल को हम समझेंगे। उसके पहले चूंकि ये सवाल सूची से संबंधित है, यहाँ पे सूची की बात करी गई है, तो आर्टिकल 342 इसी में से आर्टिकल 342 जो अंतिम आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 342 क्या कहता है। आर्टिकल 342 कहता है कि हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास, हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी आर्टिकल 342 के तहत कि वो जो जितने भी यहाँ पे क्या हैं, तो जितने भी आपको शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, जितने भी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जो लिस्ट है, अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है, उसको वो शेड्यूल कर सके, उन्हें वो अधिसूचित कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है। तो सवाल पूछा जा सकता है, तो हमने ये सवाल भी आर्टिकल से संबंधित कर लिया, और भी आर्टिकल्स हमने एक एक करके यहाँ पे देख लेने हैं। जैसा कि हमने आर्टिकल 330 से लेकर 342 की हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिरजिया। बाकी जो है, ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, ये नाम उसमें है, लिस्ट में है ही नहीं। तो आपको 32 के 32 आपको लिस्ट में दिमाग में होने चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सरसरी निगाह से आप यदि 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको देख लेते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑप्शन टाइप के सवाल आते हैं, जो नहीं दिखेगा उसको आप काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ेंगे। अगला सवाल है, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो हो समुदाय, देखिए ऐसा है ना कि हमारे झारखंड में एक बहुत ही स्पेशल टाइप की कल्चर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आप यदि हम बात करें नॉन ट्राइबल की, गैर जनजाति की बात करें, तो वो लोग दहेज लेते हैं। हालांकि दहेज एक कानूनन अपराध है, मगर आपको पता है कि दहेज लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लड़के वाले दहेज लेते हैं, ये डिमांड करते हैं। मगर यदि आप बात करें हमारे झारखंड में, तो झारखंड में आपको देखने को ये मिलेगा कि लड़की वाले को लड़के वाले दहेज देते हैं। वो उसकी जो मतलब कि कॉस्ट होती है, मतलब वो काफ़ी, मतलब किसी को गाय बैल देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की दहेज की प्रथा यहाँ पे है, और उसके नाम भी अलग अलग है, जिससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारे झारखंड में चलता है। तो वही सवाल पूछा गया कि हो समुदाय में बधु मूल्य को, बधु का मतलब क्या होता है, बधु का मतलब होता है ब्राइड, दुल्हन जो होती है, ठीक है। तो ब्राइड वैल्यू को क्या कहा जाता है हो समुदाय में। तो जितने भी आप 32 जनजाति देखेंगे उससे सवाल पूछे जाएंगे, और 32 में से ज़्यादा सवाल किससे पूछे जाते हैं। हमने देखिए इसके पहले हम जो यहाँ पे कर रहे थे, हम कर रहे थे क्या, तो जो शासन व्यवस्था हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें से आपने क्या देखा, संथाल जनजाति देखी, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। हम उसकी चर्चा कर रहे थे। उसके बाद हमने मुंडा शासन व्यवस्था देखा, हमने उरांव की शासन व्यवस्था देखी, हमने होस की शासन व्यवस्था देखी, ठीक है। इस प्रकार से हमने खड़िया जनजाति की हम लोग ढोकलो सर हम देख रहे थे। तो इस प्रकार से जो आपने जनजाति शासन व्यवस्था देखी, उन्हीं से ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछी जाती है। और मेजर जो टॉप मोस्ट में है, जैसे संथाल की संख्या हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा है, उनसे सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
उरांव की काफ़ी ज़्यादा है, उसको देखने को मिलेगा। हो की ज़्यादा है, उसको आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो टाइप से ही सवाल पूछा गया। ध्यान से देखिए आप, सवाल क्या पूछा कि हो समुदाय में बधुमूल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोनोम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है 6 JPSC का। हम यहाँ पे थ्योरी क्लास भी करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आराम से प्रश्नों को देखिए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी, रिलेट कर पाएंगे आप। 6 JPSC में 2016 में सवाल पूछा था, सापाहौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संथाल। देखिए सापाहौर आंदोलन को हम लोग जब आंदोलन पढ़ेंगे ना स्पेशल, तो उस टाइम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यदि हम लोग यहाँ शॉर्टकट में बात करें तो सापाहौर आंदोलन आप देखेंगे तो सापाहौर बेसिकली ये व्हाइट कलर के ड्रेस में होते हैं, आभूषण में होते हैं, ठीक है, वेशभूषा होती है इनकी। आपने शिव मंदिर वगैरह में आपने इनको देखा होगा गाना बजाना करते हुए, शिवरात्रि आपने कहीं पूजा वगैरह देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा। आप यदि हम बात करें, आप यदि बिहार में आप जाएंगे तो मंदार पर्वत है, वहाँ पे आप इनको देखेंगे, उनकी एक सापाहौर अलग ही वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे रूम्स वगैरह वहाँ पे मिलेंगे। आप यदि आप जाएंगे पारसनाथ तो वहाँ पे भी आपको बहुत यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा गया कि सापाहौर आंदोलन, ये आंदोलन क्या था कि वन गॉड पे बिलीव करता था कि एक गॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे सापाहौर आंदोलन जो है संथाल से रिलेटेड है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति है, ठीक है। हम यदि बात करें आदिम जनजाति की, देखिए हमारे झारखंड में जैसा कि हमने बात कर रहा था यहाँ पे 32 जनजाति है, जिसमें 24 आपको जनजाति मिलेगी और 8 जो है वो आपको आदिम जनजाति मिलेंगी, प्रिमिटिव ट्राइब्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स। मतलब इनकी स्थिति और भी खराब है, बहुत खराब है इनकी स्थिति, उन्हें हम आदिम जनजाति बोलते हैं, ठीक है। तो आदिम जनजाति में क्या बेसिकली अभी भी, मतलब कि जब हम बात करें घुमंतू लोगों की जो स्थिति थी उस टाइम में जो लोग घूमते रहते थे, वो स्थिति अभी भी काफ़ी हद तक है, इसलिए इनको इस लिस्ट में रखा गया है। तो 8 प्रिमिटिव टाइप्स है जिनके आपको लिस्ट जो है याद करने होंगे, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा अभी। उससे क्या होगा, आप इस प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। सवाल पूछा था निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति, आपको 8 लिस्ट याद है, उसमें से आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोरबा जनजाति जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, MP में भी आपको मिलता है, झारखंड में भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है अंडी और ओपरतिपी, ठीक है। नाम से प्रचलित जो विवाह है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो मैं आपको विवाह की भी लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन से समुदाय में कौन सी विवाह जो है प्रचलित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल यही पूछा था कि अंडी और ओपरतिपी किस मतलब कि कौन से समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है, ठीक है। तो संथालों में जो विवाह होता है उसको बोलते हैं बपला। तो बपला बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, किरिंग बपला, बहुत टाइप के बपला होते हैं, लेकिन बेसिक सवाल पूछता है आपको कि यदि आपसे कोई बोले संथाली में बपला, तो बपला का मतलब होता है शादी करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या था, तो आंसर यहाँ पे संथाल हो जाएगा। मैं चला यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे बपला पूछा था ना कि विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है, तो बपला यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है 5th JPSC में पूछा था 2013 में, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सोहराय जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपको पता होगा। उसके बाद जब हम लोग फेस्टिवल करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार जो है उसको क्या नाम है, तो यहाँ पे सरहुल उसका नाम है, ठीक है। तो फूलों का जो त्यौहार है उसे हम सरहुल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साल के जो फूल होते हैं ना, उसको जो है पाहन जो है वो चुनता है, पाहन जो है वो सभी के छप्परों में जो है वो लगाता है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको आप क्लियर कर लेंगे, तो ये होता है। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, तो हमने इसको कर लिया ना सरहुल। चलिए नेक्स्ट है झारखंड के आदिवासी और जनजातियाँ, ठीक है। तो यहाँ से सवाल जो है अब हमारा थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। यदि हम बात करें कि झारखंड के आदिवासी का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ आदिवासी, तो आदिवासी का मीनिंग होता है आदि काल से रहने वाले लोग, ठीक है। मतलब ये लोग काफ़ी पहले से रह रहे हैं, ठीक है। आदिकाल से मतलब काफ़ी प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से ये रह रहे हैं, ठीक है। अब आदिवासी के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, हमारे संविधान का भाग 16 जैसा कि हमने बोला। और यदि हम बात करें आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच 342 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के पास, हमने बोला अभी कि पूरी लिस्ट जो है वो अधिसूचित करने की उनके पास पावर है, ठीक है। तो 342 दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 330 ये क्या कहता है अभी, आर्टिकल 330 कहता है कि हमारे लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और जिसे हम निम्न सदन कहते हैं,
ठीक है, लोअर हाउस हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोअर हाउस होती है, जो निम्न सदन होती है, हाउस ऑफ द पीपल होती है, मतलब लोकसभा होती है, तो लोकसभा के नेता आपको पता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो लोकसभा होती है उसमें सीटें जो हैं वो रिजर्वेशन की बात की गई है कि उनमें जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन उनके लिए होना चाहिए। किनके लिए होना चाहिए, तो एससी और एसटी के लिए होना चाहिए। यह साफ बात आर्टिकल 330 में लिखी गई है। आर्टिकल 332 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 332 में क्या लिखा गया है कि जनजातियों के लिए क्या होना चाहिए कि विधानसभा में सीटों की स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। ये बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 332 में। तो आर्टिकल 332 मतलब विधानसभा, विधानसभा मतलब जो आपके प्रत्येक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, जहाँ पे विधायक बैठते हैं, ठीक है। और लोअर हाउस में मतलब आपको पता ही होगा कि वो जो है एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है। चलिए इतना हमने समझ लिया। आर्टिकल 332 के बाद आर्टिकल 335 बहुत इंपॉर्टेंट है, 335। आर्टिकल 335 क्या कहते हैं, आर्टिकल 335 335 ये कहता है कि जितने भी सर्विसेज होंगे उनमें स्पेशल प्रोविजन जो है वो मिलनी चाहिए जनजातियों को, ठीक है। तो आर्टिकल 335 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 338 एक ही बारी आती है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 338 ये कहता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए कि एक कमीशन में होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन की बात आर्टिकल 338 ए में कही गई है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये कमीशन क्या करती है, ये कमीशन बहुत सारे कार्य आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रिजर्वेशन वगैरह ये होना है तो वो जो है एक बहुत बड़ी संस्था का काम करती है, ठीक है। सरकारें भी उस कमीशन से जो है बहुत सारी सजेशन वगैरह लेती हैं। अब है आर्टिकल 342 जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि भाई अधिसूचित करें लिस्ट को। झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है, जो जैसा कि हमने बोला था अभी 24 + 8 टोटल है 32, 24 + 8 और 8 की पूरी लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिरहोर, कोरबा, ठीक है, बिरहोर के बाद कोरबा, असुर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर, याद रखिए, ठीक है। सबर इन दिनों काफ़ी जो है आपके क्या में थे, तो न्यूज़ में थी, ठीक है। तो सबर बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछने की संभावना है, हालांकि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 342 के तहत की हम बात करें कि उसके तहत कौन कौन सी जाति जो है यहाँ पे जनजाति है वो लिस्टेड है। तो ये पूरी यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे हैं जिसमें संथाल है जो कि टॉप में है, जिनकी संख्या कितनी है 35% है, ठीक है। उसके बाद हम उरांव की बात करें तो आपको पता है कि कितनी है 18.14% है। उसके बाद हम लोग बात करें मुंडा की, तो मुंडा की जो संख्या है वो है आपकी 14.56%। तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये दिमाग में आप जरूर रखिएगा। उसके बाद आता हो, ठीक है, तो 9% के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। यदि हम जनजाति की बात करें कि चलिए ठीक है, अलग अलग राज्यों में झारखंड में जनजातियां निवास करती हैं, सवाल पूछ सकता है कि बताओ भाई कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन से जिले में जो है रहती है, तो रांची जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आबादी है वो आपको देखने को मिलेगी 12%। और यदि हम लोग बात करें तो कोडरमा में सबसे कम 0.08%, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे 31वीं जो जनजाति है वो आपको कवर मिलेगा जो कि 8 जून 2003 को ऐड हुई थी, और कोल है 32वीं जनजाति जो 8 जून 2003 को ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि 15 नवंबर 2000 को जो है वो 30 जनजाति हमारे झारखंड में थी जब झारखंड का निर्माण दिवस है, ये झारखंड जब बना था, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा की ये जन्मतिथि है, आपको पता है 15 नवंबर क्या है, बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, जिसके मतलब जन्मतिथि पे हमारे झारखंड जो है निर्माण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये झारखंड उस दिन जो है बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। और कोल जनजाति जो है वो 32वीं जनजाति थी और ये भी 8 जून 2003 को ही यहाँ पर लिस्ट में शामिल हुई थी। आगे बात करेंगे, और आगे बात करते हुए हम ये बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए प्रत्येक 10 साल में जो है सेंसस होती है, जनगणना होती है। तो 2011 में अंतिम बार हुआ था, ठीक है, 2021 में होना था बट कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो अभी तक नई जनगणना नहीं आई है। तो 2011 की हम बात करेंगे तो हमारा जो लिस्ट है वो 2011 का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम लोग ट्राइबल की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो आपको 86,45,042 जो है वो जनसंख्या टोटल है। और इसके हम बात करें तो 26.2% टोटल है, ठीक है। टोटल जनसंख्या का 26.2% है झारखंड में। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति कितने हैं, तो 1,92,425 है, जो कि बहुत कम है, और ये है मात्र 0.72%,
ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या रांची में 12.05% और हम कोडरमा बोल रहे थे 0.08%, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करें प्रजाति समूह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्ग में बांटा जाता है। बेसिकली 3 वर्ग में भी आपको जो है कई सारे बुक्स में मिलेंगे, मगर जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो 2 ही वर्ग से ज़्यादा जो है सवाल पूछता है, मतलब इसी टाइप का सवाल पूछता है। तो यहाँ पे प्रोटो एस्ट्रोलाइड में ये पूरी लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं। और यदि हम द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। यदि द्रविड़ का संबंध जो है वो सदर्न इंडिया से है, साउथ वाला इंडिया, दक्षिण भारत। और यदि हम प्रोटो एस्ट्रोलाइड की बात करें तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड में बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है वो सांवले होते हैं, नाटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, नाक जो है वो चौड़ा होता है। इस पर हम बात भी कर चुके हैं पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड में खड़िया और बिरहो जनजाति का आगमन जो है वो कैमूर की पहाड़ियों से हुआ था, ऐसा कई हिस्टोरियन मानते हैं। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? यदि हम कैमूर की पहाड़ी का मैप देखें तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा और बिहार के रोहतास में भी आपको इसकी पहुंच दिखेगी। तो दिस इज कैमूर रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमपी में ये दिखेगा, ठीक है। चलिए एमपी, यूपी एंड बिहार का रोहतास, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से छोटा नागपुर में प्रवेश किया, ठीक है। तो रोहतास का एरिया आपको यहाँ पे बिहार में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुंडा जनजाति जो है वो रोहतास से यहाँ पे आई है, ऐसा मानना है। उसके बाद में बात करें तो उराव जनजाति जो है दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए थे, ठीक है। तो उराव जो जनजाति है वो सदर्न इंडिया से संबंधित है, तो ठीक है। तो ये दिमाग में थोड़ा रखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दक्षिण भारत है, तो उराव आपके यहाँ पे लिस्ट में आप देख पा रहे हैं द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है उराव, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए उराव जो है जब झारखंड में प्रवेश लेती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो जगह में। एक तो राजमहल चली जाएगी साहिबगंज के एरिया में, और एक आपकी पलामू चले जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग पार्ट जगह मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा दूंगा। आगे हम बात करें तो झारखंड की राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से समानता, मतलब सिमिलरिटी इनके में आपको देखने को मिलेगी। हम जैसे कि बात कर रहे थे झारखंड में ये जो जनजाति है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उराव की हम बात कर रहे थे, तो उराव जो है बेसिकली हमने बोला कि झारखंड में जब एंटर ये करती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट चली जाएगी आपको साहिबगंज, जहाँ पे राजमहल की पहाड़ी आपको दिखेगी, वहाँ पे ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है पलामू, ठीक है। यदि हम बात करें साहिबगंज जो है सबसे बाढ़ वाला एरिया है हमारे झारखंड में, सबसे ज़्यादा जो फ्लड आती है वो साहिबगंज में आती है। यदि हम बात करें कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सुखाड़ आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी, तो ये सूखा वाला एरिया है। पलामू वाला जो एरिया है वो सूखा वाला एरिया है, जहाँ साहिबगंज की बात करें वो बाढ़ वाला एरिया है, ठीक है। तो आपको रिलेट करके पड़ेगा, याद हो गई होंगे आपको चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्राइबल जो है उनका जो मैरिज नेम है वो क्या है। तो जैसे संथाल की हम बात करें तो ये बपला जिसको बोलते हैं बपला, तो ऑलरेडी हम इस पर बात कर भी चुके थे, जेपीएससी में सवाल भी पूछा था इससे। उसके बाद मुंडा की बात करें तो मुंडा में अरंडी है। उसके बाद अगर बात करें हो में, तो हो में आपको अंधी और ऊपर टीपी बोला जाता है, तो ये भी सवाल आपने देखा हो टाइप से पूछा था। उसके बाद किसान जो है वो परीक्षा विवाह इसमें होती है। उसके बाद खड़िया की हम बात करें तो इसमें ओलोदाई या असल विवाह इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओलोलदाई या ओलोलदाई, ओलोलदाई या असल विवाह। हम बंजारा की बात करें तो बंजारा में क्या होता है कि बंजारा में जो विडो मैरिज होता है, मतलब विधवा विवाह जो होता है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि इसमें विधवा विवाह ही होगा, ऐसा नहीं है, बट विधवा विवाह से सवाल आते हैं, इसलिए हमने इसको एनलिस्टेड कर दिया कि इसको नियोग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? नियोग। चलिए आगे करते हैं। आगे है कि विभिन्न जनजातियों में जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं, मतलब जो पृष्ठ हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो हमने देखा था कि मुंडा में पाहन था, इस प्रकार से अलग अलग में आपको अलग अलग नाम दिखेगा। जैसे कांदो माझी जो है वो नाम है धार्मिक विशेषज्ञ का, या सौरिया पहाड़िया में दिखेगा आपको, भूमिज में लाया दिखेगा आपको, बिरहोर में नाई दिखेगा, बैगा पाहन आपको कवर में दिखेगा, नायके में आप जो है संथाल में आपको नायके दिखेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो मुंडा उराव में आपको पाहन दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैगा में आपको चेरो, उसके बाद ये सारी चीज़ों में, जैसे बिंजिया हम बात करें, चाहे हम लोग बात करें चेरो की, हम लोग बात करें किसान की, गौंड की, गुराइद की, कोरा की या कोरबाई, ये जितनी भी जनजातियां हैं उसमें आपको बैगा देखने को मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पाहन बैगा, पाहन या बैगा दोनों ही नाम यहाँ पे खरवार में मिलेगा आपको। उसके बाद में बात करें कोलो पाहन जो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये आपको खड़िया जनजाति में देखने को मिलेगी। उसके बाद करमाली में नाया पाहन,
उसके बाद हो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी जो वेरी वेरी कर रहा हूँ उसको याद रखिएगा। दिहुड़ी जो है, ठीक है, या दिवड़ी भी बोलते हैं इसको, कई बार इसको दिवड़ी भी बोला जाता है, दिवड़ी, ठीक है, दिवड़ी। तो ये हो, उसके बाद हम बात करें पढ़िया में आपको देखने को मिला है सबर, और बथुरी में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देहुड़ी या देहरी बोलते हैं, ये कोल, माल और माल पहाड़िया में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो जनजाति की हम बात करें तो इसके देवता से सवाल पूछे जाते हैं कि फलाना जनजाति है, बताओ उसके देवता का नाम क्या है। जैसे संथाल में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो सिंहबोगा एक तो है प्रमुख देवता, और दूसरा है मरांगबुरु। मरांगबुरु का मतलब क्या होता है, एक जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ को ये लोग बोलते हैं मरांगबुरु, ठीक है। तो मरांगबुरु, जैसे हम बात करें पारसनाथ, झारखंड के कहाँ पे है, गिरिडीह में है, राइट। तो गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी आपको मिलेगा, जिसे हम समेत शिखर, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है समेत शिखर। तो कई बार सवाल पूछता है कि पारसनाथ का दूसरा नाम क्या है, तो समेत शिखर है, ठीक है। तो ये सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो पारसनाथ है वो जैन धर्म से बहुत ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो जैन के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, वो उनसे ये संबंधित है। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो यहाँ पे बीच में बहुत विवाद हो गया था। विवाद ये हुआ था कि ये जो जैन धर्म के लोग हैं वो बाहर से आके बस गए हैं, और यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो बोल रहे थे दिस इज आवर मरांगबुरु। ये संथाल जनजाति के लोग ही ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि इन्हीं से संबंधित ये ज़्यादा है मरांगबुरु, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि ये हमारे देवता हैं, समझ गए बात। चलिए और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं इसमें। उसके बाद उरांव के आपको धर्मेश आपको देखने को मिलेगा प्रमुख देवता, तो ये धर्मेश वाला सवाल पूछता है ज़्यादा, ठीक है। और भी है, ज़रा याद रख सकते हैं, बट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मुंडा में आपको सिंहबोगा मिलेगा, ठीक है, हो में मिलेगा। तो ये सारी लिस्ट आपको दिमाग में रख लेनी है और याद कर लेनी है। याद करने वाली चीज़ है, इसमें क्या समझाना, जो समझाना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आगे करते हैं। विभिन्न जातियों में युवागिरी का, यूथ होम, युवागिरी बेसिकली क्या होता है ना, कि जो युवा होते हैं उनको जो है यहाँ पे, मतलब शादी के पहले जिनकी शादी हो गई उनकी एंट्री नहीं होगी यहाँ। युवागिरी जो होता है उसमें इनको संस्कृति की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे धुमकुड़िया की बात करेंगे तो धुमकुड़िया आपको उरांव देखने को मिलेगी। उसके बाद गितियोरा जो है वो आपको मुंडा और कोरा और असुर में देखने को मिलेगी। हो में आपको गितियारा मिलेगा। उसके बाद गितियो जो है वो खरिया में मिलेगा। कोरवाह में जो है वो सोरिया पहाड़िया में मिलेगा। गितियोरा, गितिजोड़ी और गतियोरो जो है वो आपको बिरहोर में मिलेगा। घोटुल जो है वो आपको संथाल और गोंड में देखने को मिलेगा। आगे करते हैं। आगे हमारा कि विभिन्न जनजातियों में बधु मूल्य का क्या नाम है। जैसा कि हमने देखा था, अभी जेपीएससी में पूछा था कि बधु मूल्य का नाम बताओ, सवाल पूछेगा। तो सवाल आपको जैसे पोन की बात करें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये संथाल में, करमाली में, उसके बाद सोरिया पहाड़िया में, उसके बाद कोरा और महली में आपको याद रखना होगा। उसके बाद मुंडा में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है कुरी गोनोंग इसको बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसको गोनोंग टका भी बोलते हैं। उसके बाद दस्तूरी जो है वो चेरो में है। तो ये सारी लिस्ट आपको देखने को याद में रखनी पड़ेंगी, जिसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बोला यहाँ पे। उसके बाद आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो कि आप याद रखेंगे, ये सवाल आप देखें कि आया हुआ है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करें महली का भी पोन टका आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खड़िया जनजाति का इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गिनिंगता। तो हो सकता है कि इस बार हो सकता है कि खड़िया से पूछ दे, बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अगला है कि विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे संथाली की बात करें, संथाली जो भाषा है वो संथाल जनजाति की है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो मुंडारी जो है वो मुंडा, किसान और भूमिज, ये जनजाति है उससे संबंधित है। हो ट्राइब्स की हो भाषा है। उसके बाद हम बात करें तो कोरा की, ठीक है, ये कोरा जनजाति की कोरा भाषा है। उसके बाद असुर जो ट्राइब है, असुर, वो असुर की आसुरी भाषा है। बिरहोर की बिरहोरी भाषा है, ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, लिख के, यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं। खेरवाड़ी जो है वो खेरवार की भाषा है, किसकी है, खेरवार की। उसके बाद कोल जनजाति की कोल भाषा है। उसके बाद खड़िया जनजाति की खड़िया, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। कुडुक जो है वो उरांव की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये द्रविड़ से संबंधित है, द्रविड़ है ये, ठीक है, यहाँ से द्रविड़ आपका स्टार्ट होता है। और ये उरांव जो है वो कुडुक इसकी भाषा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जब एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, हमने ऑलरेडी कुडुक जब पढ़ाया था तो उस टाइम में बताया था कि क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें तो ये गोंडी जो है ये गोंड की है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये इंडो आर्यन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को क्लियर कर लिए होंगे। चलेंगे और सारी चीज़ें खत्म हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।